सब जो नए पुराने हमारे जितने भी प्रिय लोग जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, जिस भी शहर से, जिस भी गाँव से, जिस भी राज्य से आप जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके आपकी आपकी उपस्थिति हमें उत्साहित करता है और सही में जो है और अधिक लगता है कि वास्तव में परमेश्वर के वचन को जो हम सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं और उसको हम शेयर करते हैं, तो लोग उसको ग्रहण करते हैं। जब आप ग्रहण करते हैं तो और अधिक अच्छा लगता है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद और लगातार कुछ विषयों को लेकर के मैं आपसे जो है मुखातिब हुआ हूँ, आप सभी लोगों से जो है बातचीत मैंने किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि जो बात मैंने आपसे शेयर किया है, आप उसको समझते हैं, आप उसको ग्रहण करते हैं। आप में से कई लोग यहाँ पर हैं जिसका आत्मिक स्तर अलग-अलग हो सकता है। जैसे स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो कोई नर्सरी में है, कोई एलकेजी में है, कोई 1 में है, कोई 2 में है। तो इस प्रकार का स्तर से आप लोग भी हैं। आप में से कई लोगों के पास हो सकता है कि बहुत पुराना अनुभव है मसीह के साथ और बहुत सारे लोग जो है नए जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ जो है जो जिनके पास जो है कोई भी अनुभव नहीं है। कहने का मतलब है कि आप शून्य हैं, अभी तक परमेश्वर का वचन को ठीक से आप समझते भी नहीं है। लेकिन भी प्रभु का आत्मा जो है ना हमें सिखाता है। हर परिस्थिति में भी प्रभु का आत्मा जो है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक और कोई भी नहीं है ना? और शायद मेरी शिक्षाएँ अधूरी रह जाएँ, शायद मेरा सिखाना अधूरा रह जाए, लेकिन जब पवित्र आत्मा सिखाएगा ना, वो कभी भी अधूरा नहीं सिखाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि पवित्र आत्मा के साथ बैठना सीखिए। पवित्र आत्मा के साथ बैठना सीखिए, उसकी उपस्थिति में बैठना सीखिए, प्रभु के वचन के साथ बैठना सीखिए, प्रभु के दासों को जो प्रकाशन मिला है और उसके वजह से जो किताबें रची गई, उन किताबों के साथ बैठना सीखिए और प्रभु आपसे बात करेंगे वास्तव में। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लोगों को ना बाइबल पढ़ना पसंद है, ना उससे संबंधित किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन वो प्रभु से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं। देखिए, प्रभु आपको आशीष कब देगा? जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे। यदि आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तो वो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा, है ना? और दूसरी बात कि केवल इस संसार में आप भौतिक आशीषों की अपेक्षा लेकर के प्रभु के पास ना आएँ, है ना? आज जो मिशन है लोगों का भौतिक ब्लेसिंग, भौतिक आशीष, है ना? हम केवल इन सांसारिक आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। तो हम आत्मिक रीति से परिपक्व हों क्योंकि आज शरीर आज है और कल नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए जब ये जीवन हमको एक बार मिला है तो क्यों ना हम इस जीवन का सदुपयोग करें। तो हम बातचीत कर रहे थे नबूवत की सेवकाई के बारे में। जिस प्रकार की नबूवत की सेवकाई इन दिनों कलीसिया में लोग कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ असली कौन है और नकली कौन है। सेवक बहुत सारे खड़े हो गए हैं, परंतु किस प्रकार की सेवकाई वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने इस संदर्भ में बोल दिया है कि आपको सेवकों को पहचानना है। आज के भोजदक्ताओं को या प्रेरितों को आपको पहचानना है। तो मैंने जैसे नबूवत की सेवकाई के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ और इफिसियों 2:20 मैंने इसको पढ़वाया था, एक बार फिर आपको पढ़वाना चाहता हूँ। थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा कि मैं जिस जिस विषय पर बात कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे विषय हैं परंतु जैसे-जैसा लगा कि मुझे इस विषय पर बात करना चाहिए, हो सकता है आप में से कई लोगों को अच्छा से समझ में आता होगा और कई लोगों को शायद कि नहीं ये इनका जो विषय है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो क्या है ना? सो इफिसियों 2 उसका 20 पर मेहरबानी करके आप में से कोई भी इसको पढ़ने में हमारी सहायता करें। इफिसियों 2 उसका 20 जी। और और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। आमीन। आप और हम जो बनाए गए हैं, हम जो कलीसिया हैं, हम जो उसके पवित्र घराने हैं, परमेश्वर के घराने हैं, हम जो बनाए गए हैं, यहाँ लिखा है प्रेरितों और भोजकताओं की नींव पर। आप जो बनाए गए हैं वो प्रेरितों नंबर 1 प्रेरित और भोजकताओं की नींव पर जो है हम बनाए गए हैं। कोने का पत्थर तो यीशु मसीह है। कोने का पत्थर जो है वो यीशु मसीह है, लेकिन ये जो चर्च है, ये जो कलीसिया है, जो आप और हम है, चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होता है। चर्च का मतलब जीवित लोग हैं जिसको परमेश्वर ने संसार से अलग किया। वो बिल्कुल अलग लोग हैं, है ना? जिसको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, अपना अभिषेक उसको दिया है ना? तो हम और आप अलग लोग हैं और परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये जो लोग हैं इनको प्रेरित और भोजकता के नींव पर बनाया गया है। और जिसके कोने का जो सिरा है, पत्थर है, वो यीशु मसीह है। जैसे मैंने बताया इफिसियों में ही इस बात को आप पाते हैं। यहाँ पर आप जब आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा
तो आप इस बात को पाएंगे कि हर एक को अलग अलग सेवकाई दी गई है। 4 अध्याय का 11 पद में आप इसको पढ़ेंगे। 4 का 11 पद, 11 और 12 पद पढ़ते हैं। चलिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। आमीन। मसीह की देह यही कलीसिया है। मसीह की देह ये कलीसिया है। आप और हमारे बारे में बातचीत कर रहा है। और यहाँ लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को, सबको नहीं, है ना। आज सब प्रेरित बनना चाहता है। आज सब सबके सब भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं। इन दिनों कोई अपने आप को प्रचारक नहीं कहता है। प्रॉफिट बोलने से थोड़ा वजन बढ़ता है। उनको लगता है कि प्रॉफिट बोलेंगे, भोजकता बोलेंगे तो ज्यादा पावर लगता है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई दी है और उस 5 प्रकार के सेवकाई में आपको जिस प्रकार के सेवकाई के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है उसी सेवकाई को करें। और जबरदस्ती ये मत कहलवाइए कि मैं ही भोजकता हूँ। खुद से कई बार आपने लोगों को बोलता है मैं प्रॉफिट फलना फलना, मैं भोजकता। इस बात के लिए क्या परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है? क्या आप इस बात के लिए निश्चिंत है? क्या कहीं पर इस बात के लिए जो है आपने कहेंगे एक तरह से जो है प्रमाण को पाया कि मुझे इस बात के लिए नियुक्त किया गया है ना। यहाँ लिखा है कुछ को प्रेरित नियुक्त किया गया है और कुछ को भोजकता नियुक्त किया गया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले अर्थात जिसको हम पास्टर भी बोलते हैं और कुछ को उपदेशक जिसको हम शिक्षक भी बोलते हैं जो है करके दिया गया है कलीसिया में। और ये किस लिए दिया गया है? ताकि पवित्र लोग जो आप और हम हैं मेरे प्रियो, पवित्र लोग जो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं उनको क्या किया जाए? सिद्ध किया जाए। वो सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, है ना। ये इसलिए है मेरे प्रियो, ये जो सेवकाई है इसलिए है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि ये फॉल्स है। ये फॉल्स टीचर हो सकता है, ये फॉल्स अपोस्टल हो सकता है, ये फॉल्स प्रॉफिट हो सकता है ना। सो आपको सावधान रहना है कि अगर उससे उन्नति नहीं हो रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, उस समूह से निकल जाना ही बेहतर है ना। और वहां पर लिखा है और ये इसलिए है जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, इसलिए इनको नियुक्त किया गया है मेरे प्रियो। और लिखा है कि आगे जब पढ़ेंगे कि ताकि हम आगे को बालक ना रहें। अभी भी हम में से कई लोग वचन के मामले में बालक हैं, है ना। अभी भी देखिए, अभी 25 दिसंबर आ रहा है, वो बालक यीशु के लिए लोग परेशान हैं। लोग बालक यीशु को लेकर के परेशान है। परिपक्व यीशु के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है। उस वयस्क यीशु के बारे में लोगों को पता नहीं है। बालक यीशु के बारे में तो पता है ना। उसका जन्म हुआ है, यहाँ हुआ है, वहां हुआ है, लेकिन उससे जो क्या बोलेंगे परिपक्व यीशु के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाइबल में लिखा है कि जरूर यीशु मसीह बोला है कि अपने आप को बालकों के नहीं बनाओ, लेकिन एक जगह लिखा है कि ज्ञान के मामले में बालक मत बनो। लेकिन अभी भी कई लोगों को बाइबल के पन्ने ठीक से खोलना नहीं आया और बाइबल की बातें समझ में भी नहीं आती है ना। सो मेरे प्रियो, ये जो 5 प्रकार की सेवकाई हमें दी गई है ये इसलिए ताकि हम आगे को बालक ना रहे और मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और भ्रम की युक्तियों और उपदेश के झोंके से हम कहीं उछाले ना जाए और इधर उधर घुमाए ना जाए। और अभी देखिए कई लोग घुमा दिए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहा है, प्रभु का भी काम कर रहा है, लेकिन उछाले जा रहे हैं। आप उनको पहचान सकते हैं, पेड़ को उसको तल से पहचाना जाता है। तो प्रभु ने 5 प्रकार की सेवकाई दी, उसका संक्षिप्त में आपको हवाला दे रहा हूं, बता रहा हूं कि जो प्रेरित होता है वो कलीसिया का कार्यभार संभालता है। एक प्रचारक जो होता है वो आत्माओं को लाता है। एक पास्टर जो होता है वो कलीसिया की देखभाल करता है और एक शिक्षक जो होता है वो उनको वचन में स्थिरता प्रदान करता है और एक नबी जो होता है वो परमेश्वर के उद्देश्यों में कलीसिया की रक्षा करता है। कलीसिया को की रक्षा करता है परमेश्वर के उद्देश्यों में। ये इसलिए
एक बार फिर से रिपीट करूंगा, संक्षिप्त बहुत बड़ा अध्ययन है ये मेरे प्रिय, और हर प्रभु के दासों के पास इसका अलग प्रकाशन है। मेरे पास जो है मैं उसको बता रहा हूं। एक प्रेरित जो होता है वो कलीसिया का क्या कार्यभार संभालता है, जबकि एक प्रचारक जो है वो आत्माओं को लाता है। एक पास्टर जो होता है वो कलीसिया की देखरेख करता है, और एक शिक्षक उन्हें वचन में स्थिरता प्रदान करता है। और इसी तरह एक भविष्यवक्ता जो होता है वो परमेश्वर के उद्देश्यों में कलीसिया की रक्षा करता है। इसी को हम 5 प्रकार के सेवका या 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। प्रेरित, इसको हम लोग 5G भी बोलते हैं। 5G बाद में आया मेरे प्रियो, पहले 2G 3G 4G, अभी 5G आ गया है ना। 5G से पहले बाइबल में 5G था। तो ये प्रेरित को हम लोग बोलते हैं गार्ड। पहला जी है गार्ड, प्रेरित, है ना। और ये जो भविष्यवक्ता है दूसरा जी है वो है गाइड। गाइड मीन्स क्या है? गाइड बताइए। गाइड करना, है ना, रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना। ये जो आप ऐसा करके अंगुली करिएगा तो ये प्रेरित है। ये गार्ड का काम, बहुत बड़ा रोल होता है अंगूठा का मेरे प्रिय, बहुत बड़ा रोल होता है प्रेरित। ये प्रेरित की सेवकाई भी बहुत अहम रोल होता है इसका। अभी बहुत सारे लोग इस प्रेरित की सेवकाई के बारे में नहीं जानते। इसका एक अलग टॉपिक है, इसका एक अलग सब्जेक्ट है। अभी इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। ये गार्ड है ना। कलीसिया को हर झूठी प्रथाओं और हर झूठे सिद्धांतों से बचाने वाला यही है। कलीसिया का कार्यभार संभालता है प्रेरित, और ये अब नदारद है, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इनका सेवक नाम प्रेरित से आ रहा है, अपोस्टल बोल के आ रहा है, लेकिन उसका काम अलग टाइप का हो रहा है ना। और ये जो उंगली है, ये सेकंड, ये है भविष्यवक्ता। देखिए, किसी को जब हम गाइड करते हैं तो ऐसे करके करते हैं, इधर जाओ उधर मत जाओ, खबरदार। ये उंगली, इससे आप नहीं करते, इससे करते हैं। तो ये हो गया भविष्यवक्ता, है ना। और ये जो है ये प्रचारक महोदय है। ये लंबी बहुत दूर दूर तक यात्रा करता है ना। ये क्या करता है? आत्माओं को लाता है, ये प्रचारक, है ना। संगाई की सभा, बड़ी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये सारी चीजें, ये प्रचारक साहब, ये एवेंजलिस्ट वाला कार्य है, गॉस्पेल शेयर करने वाला। आत्माओं को लाता है, उन आत्माओं को जब लाया जाता है तो उनको दिशा निर्देशन का काम करता है भविष्यवक्ता, उसको संभालता है प्रेरित, और उसको देखरेख करता है एक पास्टर, और उनको वचन में स्थिर करता है एक शिक्षक। समझ रहे बात को? इस प्रकार की मिनिस्ट्री होती है। तो ये है भविष्यवक्ता, और ये जो है पास्टर साहब है। ये जो उंगली है ये पास्टर जी है। इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। शादी ब्याह मरण जो भी होता है कलीसिया के अंदर, ये संभालता है। और इसको बोलते हैं शिक्षक। ये टीचर है। कान में जितना भी अगर खुजली हो रहा है, आपका शंका का कचड़ा है, तो ये वाला जो उंगली है वो ठीक बैठता है। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 प्रकार के सेवकाई। तो पहला जो है वो गार्ड है, दूसरा है गाइड है, और तीसरा जो है वो गैदर है। ये जो है गैदर है, इकट्ठा करता है, आत्माओं को लाता है, भीड़ इकट्ठा करके उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करता है। ये गैदर, ये 3G हो गया ना। पहला गार्ड, गाइड, गैदर, 3G हो गया, है ना। और ये 4G हम आपको बता रहे हैं। 4G होता है ग्रो। ये होता है ग्रो, बढ़ाना। विश्वासियों को तब तक बढ़ाते हैं आत्मिक रूप से जब तक कि वो परिपक्व न हो जाए, और ये काम होता है पास्टर जी का। ये पास्टर जी, है ना, उसको अपने सामने रखकर उसको देख रेख करता है, उसका पालन पोषण करता है, चरवाहा, है ना। तो ये ग्रो, बढ़ाने का काम करता है। और 5G क्या है? 5वां जी है ग्राउंड। ये ग्राउंड, शिक्षक ये ग्राउंड तैयार करता है, यानी नींव को मजबूत करता है, स्थिरता प्रदान करता है वचन के द्वारा, और ये शिक्षक है। तो ये हो गया 5G, है ना। इसको बोलते हैं 5G मिनिस्ट्री, है ना। तो क्या हो गया? गार्ड है, गार्ड हो गया, गाइड हो गया, गैदर हो गया, ग्रो हो गया, और ये जो लास्ट वन है ये है ग्राउंड, है ना। ग्राउंड तैयार करना, है ना। तो इस प्रकार से ये सेवकाई चलती है। और मेरे प्रयोग हमने अभी पढ़ा कि जो कलीसिया है वो प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव पर बनी है, जिसके कोने का सिरा जो है वो यीशु मसीह है। तो आरंभिक प्रेरितों की कलीसिया ने, अगर हम देखें, आरंभिक प्रेरितों की कलीसिया ने परमेश्वर की सामर्थ और महिमा का अनुभव किया मेरे प्रियो।
आरंभिक कलीसिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। चर्च हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को चर्च जा रहे हैं लेकिन चर्च के बारे में पता नहीं है, उनका उसका इतिहास पता नहीं है। देखिए, जिस कौम को अपने अपने किसी भी अपने अपने बारे में इतिहास पता नहीं है तो उसका भविष्य खतरे में है। अगर आपको इतिहास पता नहीं है तो आप फ्यूचर नहीं बना सकते, याद रखिएगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है उसका भविष्य खतरे में है। जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना भविष्य कभी नहीं बना पाएगा। आपको इतिहास जानना चाहिए, है ना। तो आरंभिक प्रेरितों की कलीसिया ने परमेश्वर की सामर्थ और महिमा का अनुभव किया, और ये एक नबी की जिम्मेदारी बनती है, एक भविष्यवक्ता की जिम्मेदारी बनती है कि कलीसिया को अपने मूल स्थान तक ले करके जाएं। कलीसिया का जो मूल स्थान है वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी एक एक भविष्यवक्ता के पास है। और भविष्यवक्ता आज क्या सेवकाई कर रहा है, देखिए वो किस प्रकार की सेवकाई कर रहा है। आपको पहचानना है इन दिनों, इस एंड टाइम में आप हर एक से आत्मा को प्रतीति करके उसके पीछे मत चले जाइए। बहुत सारे लोग प्रभु के नाम से आएंगे, लिखा है बाइबल में अंत के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे और दूसरा नाम नहीं, प्रभु का ही नाम लेगा। तो आप बोलेगा ये तो प्रभु का ही ना नाम ले रहा है, आप धोखा खा सकते हैं। जब कभी चिन्ह और चमत्कारों की कमी पड़ती है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नबियों को खड़ा करता है और कलीसिया को चिन्ह और चमत्कारों की ओर फिर से वो उनको रिफ्रेश करता है, ताजा करता है। जब आरंभिक कलीसिया की सामर्थ और महिमा धुआं देती लकड़ी की जैसे सुलगने लगी तो परमेश्वर ने नबुवत की आवाज से घुड़क कर उसे सुधारा था। शुरू में भी ऐसा ही हुआ, धुआं उठ रहा था तो उसको नबुवत की सेवकाई से उसको जो है ना सही कर दिया। मेरे प्रियो, पूरी बाइबल के अगर आप पूरे बाइबल की बात करें तो समस्त बाइबल के नबियों ने, अगर जितने भी नबी की हम बात करें, भविष्यवक्ताओं ने कलीसिया में आत्मिक सभा हेतु महिमा को चाहा। मेरे प्रियो, सारे के सारे नबियों ने क्या शामिल से लेकर के परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को उसके लोगों को पुनः उत्थान करने के लिए उन्होंने लाना चाहा। शामिल नबी से शुरुआत अगर हम करें तो, है ना, जब अंधकार और मृत्यु की छाया परमेश्वर के लोगों पर हावी होने लगती है ना, ऐसा जब होता है नबी परमेश्वर की महिमा के चमक को लेकर के आते हैं, इसलिए उनको ठहराया गया है, इसलिए उनको ठहराया गया है। अब देखिए इतने प्रॉफिट आ गए हैं लेकिन अभी भी उस जो अंतिम जागृति की जो हम बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, शामिल के समय में थोड़ा विचार करें, शामिल के समय पर थोड़ा विचार करें मेरे प्रियो। वो समय था जब वाचा का संदूक शत्रु की अधीनता में चला गया। मिल मिलाप वाला तंबू का अध्ययन मैंने जितना करना था मुझे समाप्त मैंने कर दिया, समाप्त हुआ नहीं है, बहुत सारे विषय और भी है उसके अंदर। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग मेरे सब्जेक्ट को सुने मिलाप वाला तंबू के बारे में, है ना, तो आप जानते हैं कि वो वाचा का संदूक को सबसे पहले बनवाया गया था। पूरा जितने भी पात्रों में सबसे पहले वाचा का संदूक को बनाया गया था, जो आपके और मेरे हृदय को भी दिखाता है। सबसे पहले हृदय का बनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आपका हृदय का बनना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि शामिल के समय पर अगर हम विचार करें तो क्या हुआ था, ये वो समय था जब वाचा का संदूक शत्रु की अधीनता में चला गया था और उस काल को इकाबोध करके कहा गया था। इकाबोध, आपने पढ़ा है इस हिस्से को, इकाबोध। कल क्रिसमस मालूम है, 25 दिसंबर पता है, गुड फ्राइडे पता है, ईस्टर पता है, बाइबल की बहुत सारी बातें आपको जाननी है मेरे प्रियो। इकाबोध क्या हुआ, पहला सामुएल उसका 4 उसका 21 पर जरा खोल करके देखिएगा, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी मेहरबानी करके पहला सामुएल 4 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोध रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। ये शामिल ये जो है ना, आप देखिए उस समय की बात है जब एली की मृत्यु हो गई है ना, एली की मृत्यु हो गई है और उस समय क्या हो गया, उसकी बहू जो है पिनहास की स्त्री गर्भवती थी, है ना, और उसका समय समीप था।
और जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा। एली याजक के समय की बात बोल रहे हैं, सामुएल नबी वहां उस समय है वहां पर। प्रभु ने सामुएल के विषय में बोल दिया कि ये जो है ना वो बहुत महान नबी होगा, है ना। और हन्ना की प्रार्थना का उत्तर में सामुएल मिल गया और ये महान सेवकाई किया। और कैसे जो है हम जानते हैं कि कैसे सामुएल को यहोवा का दर्शन हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर दर्शन हुआ। और एली याजक और उनके बच्चे ने जो गड़बड़ियां की मेरे प्रियो, उसकी वजह से हम देखते हैं कि वाचा के संदूक को छीन लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी अगवे गड़बड़ करते हैं ना, तो वाचा का संदूक छीन लिया जाता है, प्रभु के प्रेजेंस चला जाता है, प्रभु की उपस्थिति चली जाती है मेरे प्रियो, है ना। आपको पहचानना है। आज बहुत सारी कलीसिया में जोर लगाया जा रहा है प्रभु के प्रेजेंस के लिए, लेकिन वहां पर जोर लगाने से नहीं होता है। आपके जोर से नहीं होगा। प्रभु का आत्मा कब उतरता है? हम लोग बोलते हैं, आत्मा तेरे पास से आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा आता है, लेकिन अगर उसके लिए जगह नहीं है ना, तो उतरेगा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो जेंटलमैन है। वो जेंटलमैन है। आत्मा एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का तीसरा व्यक्तित्व है, और वो ऐसे एरू गिरू जगह में नहीं उतरता है। और मेरे काउंट करने से होली स्पिरिट नहीं उतरेगा। अभी के प्रचारक लोग क्या बोल रहा है? रिसीव होली स्पिरिट को, रिसीव करो। मैं गिन रहा हूं, 1 2 3, तो लोग एकदम ऐसे इमोशनली गिर जा रहे हैं, धड़ाम धुड़ुम। तुम गिनेगा और होली स्पिरिट को बुलाएगा, तेरे कहने से पवित्र आत्मा आएगा। अरे एक व्यक्ति का हृदय तैयार नहीं है तो आत्मा कैसे? आत्मा आता है, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। याद रखिएगा, ये सेवक लोग जो ढकोसला कर रहे हैं ना, आपको पहचानना है मेरे प्रियो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पवित्र आत्मा नहीं उतरता है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि चंगाइयां नहीं होती है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि भविष्यवाणी नहीं होती है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अन्य भाषा नहीं होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रियो। लेकिन जो हो रहा है आज, बहुत सारी चीजें भावनात्मक हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, और हम भी उसको इमोशनली ले रहे हैं। हम गिर रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे, हम गिर रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे हैं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार में 15 अध्याय उसका 17 और 18 पद में ऐसा लिखा है कि उड़ा पुत्र जब आपे में आया ना, जब वो आपे में आया तो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप के पास चला गया। एक परिवर्तन हुआ, एक उद्देश्य में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन हो गया था। दिवालिया हो गया था, खोखलापन, रिश्ते टूट गए थे, सुंदरता खो गई थी, सारे जो उनके पास चीजें थी सारी चीजें चली गई थी मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु अपने बाप के पास आ गया, पुनर्स्थापित हुआ, उसका संबंध सब कुछ सही हो गया। जब वो आपे में आया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से, यहां पर क्या हुआ मेरे प्रियो कि एली मर गया और उसका बेटा लोग भी मर गया, और उसका जो एक बहू जो है वो गर्भवती थी। और जब उसको पता चला कि वाचा का संदूक को छीन लिया गया, उस समय जच्चा का दर्द उठा मेरे प्रियो, और वो दुहर गई और उसका एक बेटा हुआ। और उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर क्योंकि तेरे पुत्र हुआ है, मत डरो क्योंकि तेरा बेटा हुआ है, ऐसा बोला, है ना। और परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया और न कुछ ध्यान दिया। और लिखा 21 पद में हमने पढ़ा कि और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इक्काबोद रखा कि इजराइल में से महिमा उठ गई। इजराइल में से क्या उठ गई? महिमा उठ गई मेरे प्रियो। फिर उसने कहा इजराइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। जब भी अगवे गड़बड़ करते हैं मेरे प्रियो, इक्का बोध हो जाता है, इक्का बोध हो गया है आज कलीसिया में। प्रभु की महिमा उठ गई है मेरे प्रियो, महिमा आ नहीं रही है। महिमा कब के चली गई है? हम अपना जोर लगा रहे हैं। कलीसिया जाग जाओ इस बात के लिए, जाग जाओ इस बात के लिए। आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं, क्या वो महिमा वहां पर है? प्रभु की ठहरी हुई वहां पर? क्या वहां प्रभु वाचा का संदूक है? वाचा का संदूक का सरल मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति। क्या उस कलीसिया में जहां आप जा रहे हैं प्रभु की उपस्थिति है, या कि ऐसे ही जा रहे हैं आप? हाँ, क्या करें, क्रिस्तान है, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मरना है, जीना है, शादी भी है, ब्याह भी है, बच्चा का बपतिस्मा भी है, सर्टिफिकेट भी है वहां पर से। इसके लिए हम चर्च से जुड़े हुए हैं।
प्रभु की महिमा उस कलीसिया में है या नहीं है? आप एक जीवित कलीसिया का हिस्सा है या नहीं, कि मरे हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं जो केवल क्रिसमस मना रहा है? मेरे प्रिय, इन दोनों मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है जब कैरोल्स के लिए भी लोग जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यीशु का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम क्रिसमस जब मनाते हैं तो ऐसा लगता है यीशु का मजाक किया जा रहा है। यीशु की महिमा कहां है मेरे प्रियो? नए कपड़े हमारे, खाना हमारा, चिकन मटन हमारा, अरसा पीठा हमारा, यीशु का क्या है? यीशु के लिए कुछ भी नहीं है। हमने अपने घर सजा दिए, तारे लगा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन यीशु के लिए क्या है? इकाबोध, 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 मतलब प्रभु की महिमा उठ गई है मेरे प्रियो। महिमा उठ गई है कलीसिया से, महिमा उठ गई है। हर लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि महिमा उठ गई है, और अपना जोर लगा रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं, अपना बुद्धि लगा रहे हैं, अपना ज्ञान लगा रहे हैं। यीशु मसीह ने बड़ा जोरदार डांट लगाई उन दिनों प्रभु उन अगुओं को। उन्होंने क्या डांट लगाई? मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय जरा जाइएगा और उसका 6 पद से आगे पढ़िएगा जी। मरकुस 7 अध्याय उसका 6 पद से आगे जी। हालेलुया। क्या लिखा है? 6 पद से। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। बस रुक जाइए, है ना, यहाँ पर बस रुक जाइए। यशायाह क्या भविष्यवाणी कर रहा? उन कपटियों, उन फरीसी और शास्त्रियों के सामने यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। यीशु मसीह और आम आदमी लोगों के सामने नहीं बोल रहे हैं। उस समय जिनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, मूसा की पुस्तक है, उन आज्ञाओं की पुस्तक को लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं, उनसे वो बात कर रहा है। एक पद में लिखा है, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए। प्रभु उनसे बात कर रहा है जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, ये मंदिर के सेवका, ये फ्रंट लाइन सेवक अगुवे लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। और आपको बताना चाहता हूं, जब भी फ्रंट लाइन सेवकाई में गड़बड़ी होती है, इक्का बोध हो जाता है, इक्का बोध हो जाता है, प्रभु की महिमा उड़ जाती है मेरे प्रियो। वाचा का संदूक छीन लिया गया है, पता भी नहीं चल रहा है हमको, हम अपना जोर लगा रहे हैं। आप जिस कलीसिया में, क्या वह वाचा का संदूक है? क्या वो प्रेजेंस प्रभु का है? वाचा का संदूक का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति। क्या आप उसको फील करते हैं? हम फील नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। भीड़ बहुत है लेकिन प्रभु का आत्मा नहीं है। एक जीवित कलीसिया के साथ आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये लिखा है कि तुम कपटियों के विषय में, यीशु मसीह सीधा बोला उन लोगों को, इसीलिए लोग गुस्सा करते थे यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने वहां पर लोलो चोपो वाला बात नहीं किया। हमारा रांची में एक वर्ड है लोलो चोपो, ओ प्यारा, ओ बहुत अच्छा प्रभु, ईश्वर प्रेम है, दयालु है, पहे प्रभु हम तो पापी हैं, है ना, हम तो प्रभु कीड़ा है, मकोड़ा है। आज तक वही प्रेयर चल रहा है। उनको पता ही नहीं है कि हम विश्वास धर्मी ठहर गए, यीशु के लहू ने सब पापों से शुद्ध कर दिया हमें। पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में शैतान हार चुका है। पता ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है। मसीह में मेरा स्थिति, मसीह में मेरा अवस्था, मसीह में हमारा पद, मसीह में हमारा पोजीशन, मसीह में हमारा जो भाग है, हमको पता ही नहीं है मेरे प्रियो। अपना स्तर के बारे में हमको पता ही नहीं है, लापता है हम। यहाँ पर लिखा है, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कल परसों मैंने अपने स्टेटस में डाला कि आराधना में महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम क्या गाते हैं, आराधना में महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जीते हैं। आप आराधना में कैसे गाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप आराधना, रियल आराधना ये होता है कि आप कैसे जीते हैं। गाते हैं नहीं, जीते कैसे हैं मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग आजकल गाने वाले लोग निकल गए हैं, एक से एक वर्शिप लीडर लोग, और हम लोग लाखों रुपया लेकर के उनको बुलाते हैं। आधे घंटे का गाना गाते हैं और कमेटी उसको 50,000, 60,000, 1 लाख तक देकर के विदा करता है। ये मैंने देखा है। और यहाँ जो हमारे झारखंड में भी, जो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे आराधक लोग हैं, 500 रुपया देगा उन लोगों को गाना गाने का। क्यों? क्योंकि बड़ा नाम नहीं है ना। इनके लिए किसी तरह से बस पकड़ करके वो जा रहा है मीटिंग में, वही चीज कर रहा है, वही उपस्थिति को भी ला रहा है। हम लोग कैसे जो है ना मुंह देखी न्याय करते हैं, और ये लोग आता है और एकदम जवान लोग ओ पगला जाता है, और हम जानते हैं हम लोग फलना का क्या गाता है, क्या ये। अरे गाना बड़ी बात नहीं है, जीना बड़ी बात है। वो गाता है लेकिन जीता है कि नहीं, उसको तो नोटिस करो।
पागल जैसा हम लोग जवान लोग भागे जा रहे हैं, यहाँ फोटो खिंचा रहा, वहां भीड़ का फोटो ले रहा है, स्टेटस में डाल रहा है। मेरे प्रियो, गीत से अधिक जीवन है। यहां पर लिखा है, उनको बोला, होठों से तुम लोग आदर करते हो लेकिन मन मेरा मुझसे दूर है, और तुम लोग क्या करते हो, व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। व्यर्थ तुम लोग मेरी उपासना कर रहे हो। आज लोग क्रिसमस मना रहा है, व्यर्थ मना रहा है। उनको पता ही नहीं है क्रिसमस का महत्व क्या होता है ना। अरे क्रिसमस में ही क्रिस्ट जुड़ा हुआ है, एक अभिषेक शब्द जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो, लेकिन उस अभिषेक का मतलब हमको नहीं पता है। अभिषेक जुआ तोड़ता है, पता है आपको? अभिषेक जुआ तोड़ता है, अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। क्रिसमस में क्रिस्ट शब्द जो होता है वो एक अभिषेक, इसका मतलब होता है अभिषेक जन, और अभिषेक का मतलब अभिषेक से लिया गया है, और अभिषेक का मतलब ही जुआ को तोड़ना। यीशु मसीह आया था जुआ तोड़ने के लिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जुआ तोड़ने के लिए आया था, और हम क्रिसमस में उसी जुआ के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी जुआ का मतलब होता है दासत्व। जुआ, दो बैल के बीच में जो रखा जाता है लकड़ी, उसको जुआ बोलते हैं, और उसका मतलब होता है दासत्व। हम दासत्व के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिसंबर महीना आ गया है, गुलामी के साथ। अच्छे कपड़े नहीं मिले तो इस बार क्रिसमस अच्छा नहीं हुआ, अच्छा खाना नहीं हुआ तो क्रिसमस अच्छा नहीं हुआ, अरसा पीटा फट गया तो मुश्किल, केक अगर जल गया तो मुश्किल। हमारा फोकस वो है, ना कि यीशु है। कैरोस घूमना है, जाना है यहां वहां, है ना, घर घर जाएंगे एकदम, और सबसे पहले डब्बा को आगे रखे रहेंगे, दान इधर डालो, पिकनिक मनाना है ना। जवान लोग क्या करेंगे, दान आएगा तो पिकनिक जाएंगे, उसके बाद खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती। कहीं तो दारू मंगा जाता है उसी से। कहीं कहीं के लोग, जवान लोग जब जाते घर घर कैरोस घूमते हैं ना, बाद में दारू आता है। या तो नया साल में पिकनिक मनाने के लिए वो पैसा कलेक्ट होता है। प्रभु का महिमा कहाँ है मेरे प्रियो? बहुत सारी जगह में अच्छी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकांश उसका बुरा ही इस्तेमाल हो रहा है। सो मेरे प्रियो, इक्का बोध हो गया, इक्का बोध। प्रभु की महिमा उठ गई मेरे प्रियो। पहला सामुएल 4 का 21 वचन के अनुसार इक्का बोध, प्रभु की महिमा चली गई। पिनहास, एली की जो बहू है, इस बात को जान गई कि प्रभु का महिमा उठ गई है, उठ गई, इक्काबोध हो गया है। इक्काबोध कहा गया, अर्थात इजराइल में महिमा जाती रही। परमेश्वर ने वाचा के संदूक को लौटा लाने की योजना बनाई बाद में मेरे प्रियो, आप पूरी बात को पढ़िएगा तो। और संदूक जिस पर परमेश्वर की महिमा ठहरती थी, वो अबीनादाब के घर में 20 वर्षों तक रहा, 20 वर्षों से था। और ये वो क्षण था मेरे प्रियो जब परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा और उसके वरदान दिखाई नहीं दिया करते थे। और क्रियात्यारीम में, बहुत खतरनाक वर्ड है, अगर पूरा पढ़िएगा तो, वहां संदूक को रखे हुए बहुत दिन बीते, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इजराइल का सारा घराना बिलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा, क्योंकि उनके पास वाचा का संदूक नहीं है। पहला सामुएल 7 का 2 पढ़ेंगे जरा, पहला सामुएल 7 का 2 जी। किरियत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। यहोवा के पीछे चलने लगा, क्योंकि वाचा का संदूक नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। रो रहे हैं वो लोग। पहले लोग को समझ में नहीं आया कि क्यों उपस्थिति चली गई। मेरे प्रियो, जिस दिन उपस्थिति चला जाएगा ना प्रभु का, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तब सामुएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से, दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। आप शत्रु के हाथ में पड़ते क्यों हैं? हम समझना है इस बात को। यहाँ पूरा 3 पद में आगे पढ़िएगा तो परमेश्वर उनको बोला कि क्यों परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा। 3 पद अगर आप पढ़ेंगे तो इन शब्दों में मेरे प्रियो आप सावधानी पूर्वक ध्यान दें। तब सामुएल ने कहा कि अगर तुम जो इकाबोध हो गया है, महिमा चली गई है, और वाचा का संदूक तुम्हारे पास नहीं है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तुम वापस उसको पाना चाहते हो, तो जो समस्या, जो प्रॉब्लम तुम्हारे बीच में है, उससे फिरो। जिन जिन चीजों में तुम फंसे हुए उससे फिरो। मसीहत एक बदला हुआ जीवन का नाम है। मसीह में जो है वो नई सृष्टि है मेरे प्रियो।
क्या हम नई सृष्टि हो गए हैं? क्या हम नई सृष्टि हैं? अगर नहीं है, क्रिसमस मत बनाइए, ढकोसला है, ये धोखा है यीशु मसीह के साथ। अगर आप एक नई सृष्टि नहीं है, मसीह में जो है वो एक नई सृष्टि है। हम वास्तव में, हमारे लिए तो पर्व हर दिन है। प्रभु का वचन बोलता है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। कंटिन्यूस टेंस, लिए फिरता है। रांची में एक पास्टर जी बोलते हैं, हमरे तो रोजे परब का करब, हमरे तो रोजे परब का करब। लेकिन हमको लगता आ रहा है 25 तारीख, पूरा परेशान, रे पोछड़ा करो रे, घर को साफ करो रे, उसी समय दिसंबर में सारा पर्दा खोलो रे, धो रे पर्दा को, है ना, सारा टेंशन, बाप रे बाप, इतना टेंशन। काश हम अपने हृदय के बारे में ऐसा सोचते। काश ये बच्चे जो ठंडे में निकल रहे हैं और घर घर केरल सिंगिंग में जा रहे हैं, मैंने एक एजेंट को कमेंट कर दिया, काश ये रिवाइवल पूरे साल भर रहता जो अभी तुम लोग दिखा रहे हो घर घर जा करके, पूरा ग्रुप बना बना करके, झूठ बना बना करके, है ना, गाना गा रहे लोग, ओ क्रिसमस आ गया, क्रिसमस, वाह 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 वाह, आ गया, बहुत बड़ा बात है, क्रिसमस आ गया। क्रिसमस आया तो क्या हुआ जी? क्रिसमस आया तो अंधेरा मिट गया था जी। क्रिसमस आया था तो पापी व्यक्ति उद्धार को प्राप्त किया था। क्रिसमस आया था तो जुआ टूट गया था। क्रिसमस आया तो जंजीरें टूट गई थी। क्रिसमस आया तो शैतान हारा था। लेकिन आज शैतान हार नहीं रहा, हमारे जीवन में जीत रहा है और शैतान ठहाका लगा करके हंस रहा है। ऐसा क्रिसमस मनाया जा रहा है मेरे प्रियो। यहां पर आप इस बात को देखिए, सामुएल ने जब कहा तब मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं, अब क्या तुम एक नबी के समय को समझ पाए? एक नबी कैसे उठता है मेरे प्रियो? जब ये वो समय था जब लोग विलाप कर रहे थे और परमेश्वर की खोज में थे, तब नबी उठता है मेरे प्रियो, तब नबी उठता है और सामुएल नबी वहां पर आता है। उसकी वहां पर जो है हम देखते हैं कि उसका अब वहां पर समय शुरू होता है। एली इस बात को नहीं समझ पाया। ये बच्चा जो है, जिसकी माँ एक दिन मंदिर में आकर के ऐसा प्रार्थना कर रही थी कि आवाज नहीं निकल रहा था लेकिन मुंह हिल रहे थे, वो नहीं समझ पाया कि ये मामूली बच्चा नहीं है। जब सामुएल को आवाज आता था तो एली को भी नहीं समझ में आता था कि यहाँ पर कौन उसको आवाज दे रहा है, हम तो आवाज दे नहीं रहे। बात को समझ में आ गया, परमेश्वर उससे बात कर रहा है ना। और ये वो याजक है मेरे प्रिय, और उस याजक ने अपना याजक पद खो दिया, उसका परिवार बिखर गया। और ऐसे समय में जब वाचा का संदूक छीन लिया गया, ऐसे समय में जब इकाबोध हो गया है, महिमा उठ गई है मेरे प्रियो, नबी उठता है सामुएल। और सामुएल ने समस्त इज़राइल को मिस्पा में इकट्ठा किया। मिस्पा जगह का नाम है, मिस्पा में इकट्ठा किया, ऐसा करके बाइबल बताती है। अगर आप पूरा अध्याय पहला सामुएल में पढ़ते चले जाएगा, मिस्पा में उनको इकट्ठा किया। और वो इज़राइल के निमित्त परमेश्वर को पुकार उठा और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। और बाद में उसने दाऊद का अभिषेक किया मेरे प्रियो, साउल के बाद दाऊद का अभिषेक किया, जिससे वाचा के संदूक को पुनः उसके मूल स्थान पर लाना था। और ये काम दाऊद के द्वारा हुआ है। हालेलुया। उसने सारे इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर फेर लाया। सामुएल ने उसने नबी के केंद्र स्थापित किए और आत्मिक वरदानों को उसने क्रियाशील किया। सामुएल जहां जहां या परमेश्वर की आत्मा ने असाधारण से काम को कराया, और उसके सैनिक जिन्हें उसने आदेश दिया था, वहां परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट किया और उन्होंने नबूवतें की, वे गिर गए और ठहर ना सके दुश्मन लोग। देखिएगा, जहां जहां सामुएल जाता था ना, तो कोई भी आता था नबूवत करना शुरू कर देता था। सामुएल नबी ऐसा उसको प्रभु ने बना दिया था। दुश्मन आ रहा है कुछ करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, वो भी वहां पर नबूवत करना शुरू कर दिया। साउल राजा भी नबूवत करना शुरू कर दिया। उस समय वो दाऊद का दुश्मन बना हुआ था, दाऊद को मारने के पीछे परेशान था। लेकिन सामुएल नबी की सेवकाई ऐसा थी कि अच्छा व्यक्ति वहां पर जो उसका दुश्मन आ रहा है, वो भी भविष्यवाणी करना चालू कर दे रहा है। पहला सामुएल में चलिएगा, इस घटना को कभी अपने गौर किया कि नहीं किया। पहला सामुएल 19 अध्याय 19 से लेकर के 24 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला सामुएल 19 अध्याय उसका 19 से लेकर के 24 पद तक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
जब साउल को उसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब साउल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब साउल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, रुकिएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखता है कि साउल को ये न्यूज मिला, साउल को ये समाचार मिला कि दाऊद जो है नबायोत में है। कहां पर है? नबायोत में है। तब साउल ने क्या किया? दाऊद को पकड़ लाने के लिए, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा है मेरे रहते हुए राजा बनेगा, जबकि परमेश्वर ने दाऊद को सिलेक्ट कर लिया है ना। और यहां पर हम देखते हैं पकड़ लाने के लिए उसने अपने दूत को भेजे। और जब शामिल के दूतों ने लिखा है, माफ कीजिएगा, हाँ, साउल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और लिखा है शामिल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा। लीडर अभी कौन है? शामिल। यहां पर वो लीडिंग कर रहा है, प्रधानता करते हुए देखा। तब लिखा है परमेश्वर का आत्मा इन दूतों पर, जो साउल जिनको दाऊद को पकड़ने के लिए भेजा था, उन पर चढ़ा, वे भी नबूवत करने लग गए। वाह, हालेलुया। अपना दुश्मन जब आएगा ना तो बोलना सावधान, हमको पकड़ने आ रहे हो, पता चला तुम ही नबी बन गया। तुमको प्रभु अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, है ना, तुमको ये अपेक्षा करिए मेरे पे कि दुश्मन भी एक दिन नबूवत करे, है ना। मेरे दुश्मन भी प्रभु आपकी खिदमत करे, या नबूवत प्रभु की खिदमत की बात है ना। उसके बाद लिखा हुआ है इसका समाचार पाकर साउल ने और दूत भेजे, हैं, जिनको भेजे वो भी विश्वासी बन गया। बोला इसको तो दाऊद का खबर लाने के लिए भेजे थे, पकड़ लाने के लिए भेजे थे, ये लोग पकड़ेगा क्या? खुद ही विश्वासी बन गया उधर जाके, है ना। ये लोग खुद ही विश्वासी बन गया। वाह, अद्भुत। तो और दूत भेजे 21 पद में, और लिखा है और वे भी नबूवत करने लग गए। अरे, दूसरा ग्रुप भेजा, वो भी वह नबूवत करने लग गया। शामिल नबी का असर है, प्रभु का आत्मा ऐसे शामिल नबी से होकर काम कर रहा है मेरे प्रियो। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। और उसके बाद लिखा है तीसरी बार फिर भेजा साउल ने। 21 पद में लिखा हुआ है फिर साउल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लग गए। हाय, साउल बोला हम भेज रहे लोगों को दाऊद को पकड़ करके लाने के लिए, ये लोग उधर जाता है, लोग विश्वासी बन जा रहा है भाई, नबूवत करने लग जा रहा है ये लोग। 3 बार भेजा। 22 पद में लिखा है तब वो आप ही रामा को चला। देखिए बाइबल में लिखा है तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा शामिल और दाऊद कहाँ है? राजा है ना, अपने अंदाज में पूछेगा शामिल और दाऊद कहाँ है? जिसको भी भेज रहे हैं सब विश्वासी बन जा रहा है, नबूवत कर रहा है भाई, है ना। कहाँ है ये? एक नबी का प्रभाव देखिए, एक नबी का प्रभाव मैं बता रहा हूं, नबी का कार्य में बता रहा हूं मेरे प्रियो, असर डालता है। एक नबी केवल अपने अकेले नबी नहीं रह जाएगा, उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी भविष्यवाणी करने लग जाएगा। दुश्मन बनकर के आएगा लेकिन प्रभु का जन बनकर के लौट जाएगा। साउल परेशान, दाऊद को पकड़ने के लिए भेज रहे, तो ये लोग जो है ना वहां जाके जो है ना उनके जैसा हो गया। एक भविष्यवक्ता मेरे प्रियो एक ऐसा होता है जिसका असर मंडली में होता है, जिसका प्रभाव मंडली में होता है। और ये है मेरे प्रियो अद्भुत। आज के भविष्यवक्ता लोग जिसे बोलता है प्रॉफिट है, क्या कर रहे हैं? वो अकेले प्रॉफिट है। और यहां देखिए कि यहां पर जब भेजा जा रहा है 3 ग्रुप को भेजा गया, तीनों ग्रुप वहां जाकर के पलट गया। वहां पर शामिल नबी और प्रभु की आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति, एक ऐसा भविष्यवक्ता चाहिए मेरे प्रियो, ऐसे नबी चाहिए कि उसके संपर्क में लोग आए और वो नबूवत करने लग गए, भविष्यवाणी करने लग गए। क्योंकि बाइबल लिखा है भविष्यवाणी करो, तुम सब के सब भविष्यवाणी करो। कुरिन्थ की मंडली सब के सब भविष्यवाणी करने वाली लोग थे मेरे प्रियो, अगर आप कुरिन्थ की मंडली के बारे में पढ़ेंगे तो, है ना। और यहां पर साउल खुद ही अब आ रहा है, जाकर के पूछ पता लगा रहा है। 22 पद में लिखा है, पहला शामिल 19 का 22 लिखा है तब वह आप ही रामा को चला, और लिखा है और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में पहुंच पूछने लगा शामिल और दाऊद कहां है? किसी ने कहा वो तो रामा के नबायोत में है। साउल को खबर मिला, देखे क्या हो रहा है।
सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिखा है तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत नाम का जगह है वहां चला गया और परमेश्वर का आत्मा उस पर चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उस पर चढ़ा, लिखा है, और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबुवत करता हुआ चला गया। अरे हम तो कुछ और काम करने के लिए आए थे, ये मेरे से क्या हो रहा है? दुश्मन का झुंड भी जब नबुवत करने वाले भोजदक्ताओं की मंडली में आ जाएगा तो क्या होगा बताइए? प्रभु का वचन बोलता है कि तुम में से कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में लिखा, भविष्यवाणी करो तुम लोग, है ना? आपने पढ़ा होगा। आइए थोड़ा सा पहला कुरिन्थी में चलते हैं, है ना? मुझे याद आ रहा है वो वचन, अगर मैं गलत ना हूं, पहला कुरिन्थी 1 मिनट मैं उसको खोज रहा हूं, 14 का 1 पद, 14 का 1 पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, आप ही पढ़िए, आप में से कोई। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। देखिए लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो और विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। विशेष करके ये कि क्या करो? भविष्यवाणी करो। प्रभु बोल रहा है मेरे प्रियो, और उसका 39 पढ़िए, 39 अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, लेकिन सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए, अनुवाद के साथ भी की जानी चाहिए। पूरा 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि कुछ भी अन्य भाषा में बोल रहा है, सिर ना पैर, है ना, भावुकता में होकर के बोल रहे हैं, थोड़ा सा सावधान, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि साउल राजा दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजता है और वो लोग खुद कन्वर्ट हो जा रहे हैं, बदल जा रहा है। नबुवत का प्रभाव, एक भोजदक्ता का प्रभाव, एक नबी का प्रभाव ऐसा होता है। और आज के नबी लोगों को देखिए, उनके संपर्क में आने के बाद क्या हो रहा है? खाली आदमी लुढ़क रहा है, घुलट रहा है इधर से उधर, बस खत्म। खड़ा कौन हो रहा है? और उसके बाद ये लोग बदल जा रहा है। साउल खुद वहां गया, परमेश्वर का आत्मा उसके पर उतरा, लिखा है उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शामिल के सामने नबुवत करने लगा। शामिल के सामने, शामिल जो नबी है उसके सामने नबुवत करने लगा और भूमि पर गिर कर, लिखा है, दिन और रात, लिखा, नंगा पड़ा रहा। बोला हम करने कुछ और आए थे, हो कुछ और रहा है। इस कारण से ये कहावत चली, क्या साउल भी नबियों में से है? ये कहावत थी, साउल नबी नहीं था, परंतु प्रभु कैसे काम करता है देखिए। एक नबी के संपर्क में आने वाला व्यक्ति के साथ क्या होता है। आज फॉल्स प्रॉफिट है जिसके संपर्क में आकर के भी लोग नबूवत नहीं कर पा रहे हैं। मैं नबियों के कार्य के बारे में बात कर रहा हूं मेरे प्रिय। एलिया और एलिशा ने अपने समयों में नबियों के केंद्र को जारी रखा। हर समय उनके बीच में कोई ना कोई नबी खड़ा हुआ करता था। परमेश्वर की प्रजा अलौकिक अनुभवों का आनंद उठाती थी उन दिनों में। ओल्ड टेस्टामेंट, शामिल ने प्रार्थना की तो क्या हुआ था? शामिल ने प्रार्थना की तो जानते क्या हुआ था? शामिल ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा, बिजली और गर्जन के साथ गिरने लगी थी मेरे प्रियो। शामिल ने जब प्रार्थना की थी, हम लोग एलिया का प्रार्थना मालूम है हम लोग को कि आग गिर गया था, लेकिन शामिल की प्रार्थना हम लोग को पता नहीं है। शामिल की प्रार्थना में मेरे प्रियो लिखा है, बाइबल बताती है कि आकाश से वर्षा, बिजली और गर्जन के साथ गिरने लगी थी। और एलिया ने तो स्वर्ग से आग की वर्षा की थी। पहला राजा 18 अध्याय में इसके बारे में लिखा है। उसने राजाओं के लिए मेरे प्रियो लिखा, उसने राजाओं के लिए भी नबूवत से भरे संदेश लाए। कभी कोई एलिशा की नाटकीय अदाओं को भुला पाएगा? एलिशा की सेवकाई को देखिए, राजा अपने बिस्तर में क्या सोच रहा है एलिशा को पता है। वो अपने जो राजा है उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, फलना जगह नहीं जाना, उधर दुश्मन है। और राजा बोलता है भैया इनको कैसे पता चल जाता है, हम लोग यहाँ पर पड़ाव डाल रहे हैं, यहाँ पर हमारा पड़ाव है, अगला छावनी यहाँ है। कोई हम लोग के बीच में जासूस है क्या जो इजराइल के राजा को सारा सूचना देता है? तब एक बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, उनके पास एक नबी है एलिशा। आप जो शयन कक्ष में, बेडरूम में क्या सोचते हैं वो भी उनको पता चल जाता है। ये नबूवत की सेवकाई है मेरे प्रियो। हालेलुया, ये नबूवत की सेवकाई है।
मूसा के दिनों में सारे के सारे इजरायलियों ने बादल में परमेश्वर की महिमा को देखा, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। प्रत्येक दिन उन्हें नए और सामर्थी अनुभव हुआ करते थे। परमेश्वर की महिमा दिन और रात उनकी अगुवाई किया करती थी। आश्चर्य कर्म और सामर्थी कार्य आम बात थी मेरे प्रियो। आरंभिक कलीसिया में महिमा और सामर्थ पाई जाती थी। आरंभ की कलीसिया, पहली कलीसिया में महिमा और सामर्थ पाई जाती थी। आज की कलीसिया में इकाबोध हो गया है, इकाबोध हो गया है, वाचा का संदूक उठ गया है। कारण क्या है जानना जरूरी है मेरे प्रियो। खाली क्रिसमस मनाने से नहीं होता है ना। समस्त आत्मा के वरदानों का प्रयोग किसी भी आम विश्वासी द्वारा होता था उन दिनों में। प्रभु का मिलना और प्रकाशनों का मिलना अपार था उन दिनों में मेरे प्रियो। हननिया जैसे चेले भी दर्शनों और प्रकाशनों के संसार में रहते थे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में लिखा हुआ है। हननिया वो भी एक चेला था जिसने पौलुस के लिए प्रार्थना की थी। जब उसकी आंखें बंद हो गई, वो डर डर से वहां गए, प्रभु ने काम सब जाओ प्रार्थना करो। उनको भी दर्शन और प्रकाशन से उस संसार में लोग रहते थे। प्रभु उसको बताता था। पतरस का जीवन तो दर्शनों और एकाएक प्रभु में खो जाने वाला जीवन था मेरे प्रियो। जब वो एक सरदूत के द्वारा जेल से निकाला गया, वो सोच में था कि हम दर्शन में हैं, ऐसा लग रहा था, ऐसा उसको लग रहा था। मेरे प्रियो, नबियों की सेवा बड़े पैमाने में देखने को मिलती और मानी जाती थी उन दिनों में। उन्होंने कलीसियाओं में आत्मा के वरदानों का जो घोंट डाला था। 11 प्रेरितों के काम 11 का 27 में देखिएगा एक बात। प्रेरितों के काम 11 का 27 पढ़ते हैं इस वचन को। अद्भुत है, ये आरंभ की कलीसिया की कहानी है। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अन्ताकिया आए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता, एक नहीं कई भविष्यवक्ता। ओ हाय, हमने कितनी जल्दी अपनी महिमा खो दी। उन दिनों में कई भविष्यवक्ता अन्ताकिया में वो आए, है ना मेरे प्रियो। और अब तो चिन्ह और अद्भुत काम दुर्लभ जैसा हो गया है। आज जो हो रहा है कई बार तो लगता है ये केवल भावनात्मक ज्यादा है। आत्मा के वरदानों को तुच्छ जाने लगा है। लोग अलौकिक बातों की अब चाह नहीं रखते। प्रचारक अपने संदेशों में संतुष्ट हैं। उनको लग रहा है बहुत अच्छा हमने प्रचार कर दिया, है ना मेरे प्रियो। प्रचारक जो है अपने संदेशों में संतुष्ट है। वचन के चलन ने आश्चर्य कर्म के चलन को प्रतिस्थापित कर दिया है मेरे प्रियो। जो वचन का चलन होना चाहिए वहां आश्चर्य कर्म का चलन ज्यादा हो गया। परमेश्वर का वचन सामुएल के दिनों में जैसा था मेरे प्रियो, अब कम है। ना ही उतना प्रकाशन भी देखने को मिलता है। लोग नबूवत की प्रगटीकरण पर रूढ़ीवादी हो गए हैं मेरे प्रियो, रूढ़ीवादी। लेकिन साहस रखें, हमारा परमेश्वर मृतक नहीं है। वो अब भी सिंहासन पर विराजमान है। उसकी सामर्थ और महिमा कभी घटती नहीं है। वो सामर्थी सुधारक है हमारा परमेश्वर। और पिछले भवन की महिमा से कहीं अधिक अंतिम भवन की महिमा होगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, श्रेष्ठ दाखरस दिया जाना अभी बाकी है। उत्तम दाखरस दिया जाना अभी बाकी है। परमेश्वर अपने सही नबियों को खड़ा कर रहा है। आरंभिक कलीसियाओं की सी महिमा लौटाने वाला है। ये नबी कलीसिया में आत्मा के वरदानों को प्रयोग में लाएंगे और उथल पुथल मचा देंगे। कलीसिया अपने शीघ्र आने वाले दूल्हे का इंतजार करती हुई एक महिमामय दुल्हन हो जाएगी। आमेन, हालेलुया। आपको एक महिमा में दुल्हन बनना है। पिछले 25 वर्षों से मैं सेवकाई कर रहा हूं मेरे प्रिय, और पिछले 25 वर्षों से मेरे हृदय में एक असंतुष्टि की स्थिति का बोझ यह है कि आश्चर्य कर्म और सामर्थ्य कार्य कलीसिया में जबरदस्त रूप में जैसा होने चाहिए वैसा दिखाई नहीं देता है। इतना बोझ रखता हूं लेकिन बदलता कोई नहीं है, तो बड़ा तकलीफ लगता है, ये क्या हो रहा है। अब लगता है कि नहीं, श्रेष्ठ दाखरस आएगा। हालेलुया। अंतिम भवन की महिमा होगी। पिछले भवन की महिमा से कहीं अधिक अंतिम भवन की महिमा होगी। शायद इस वचन को आप लोग नहीं जानते हैं, है ना। अद्भुत होने वाला है मेरे प्रियो। पिछली बारिश से ये अंतिम बारिश जबरदस्त होने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर भविष्यवाणी से भरने वाला है, अन्य भाषा से भरने वाला है, अनुवाद के साथ भरने वाला है। प्रत्येक विश्वासी को नबूवत करने की, जैसे कुरिन्थ की कलीसिया में प्रत्येक विश्वासी नबूवत किया करते थे, प्रत्येक अन्य भाषा और अनुवाद के साथ बोलते थे।
ऐसा अद्भुत अद्भुत बात परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। एक नबी का बड़ा कार्य विश्वासियों को उनके अपने आत्मिक वरदानों को हिलाकर ऊपर लाना, उनको संचालित करने के लिए प्रेरित करना होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, नबियों के खड़े किए जाने के लिए परमेश्वर से आग्रह करें, जो कलीसिया में आत्मा के वरदानों को बढ़ावा दे, नबियों को और नबूवत के चरण को पहचानने में परमेश्वर जो है हमको समझ दे मेरे प्रियो। बाइबल के आश्चर्य कर्मों की पूरी बाइबल में से जानकारी हमको वो प्राप्त कराए, कलीसिया के नबूवत की आवाज को बढ़ावा दे। जैसे कि आप जहां हैं वहां से जंगल की आग लगना आरंभ हो जानी चाहिए। आप जिस जगह में हैं, जिस घर में, जिस परिवार में है मेरे प्रियो, वहां आग लगना आरंभ होना है। हालेलुया। आपको आग जलाना है मेरे प्रियो। लोग बुझ गए हैं, कहीं तो धुआं उठ रहा है और कहीं तो बिल्कुल ही बुझ गया है लोग। प्रभु से कामना है कि वो कलीसिया की खोई हुई महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए नबूवत के अभिषेक को और बढ़ाए। प्रभु से दुआ करिए मेरे प्रियो। आप कलीसिया में समस्या को देख रहे हैं, खाली आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो पास्टर ठीक नहीं है तो वो मंडली ठीक नहीं है। क्या आप दुआ कर रहे हैं? वो आग लगे प्रभु, दुआ कर रहे हैं। नबूवत की सेवकाई को भेजिए, प्रभु के अभिषेक को बढ़ाया जाए, कोई भी महिमा को पुनर्जीवित किया जाए जो इकाबोध हो गया है। इकाबोध, इस वर्ड को याद रखिएगा, इकाबोध। आज कई कलीसिया में इकाबोध हो गया है। जब कहीं पर प्रभु की प्रेजेंस को महसूस नहीं करेंगे ना, तो बोलिए इकाबोध हो गया यहाँ पर, इकाबोध। हालेलुया। ये वर्ड बोल सकते हैं आप, बोलिए इकाबोध। अनम्यूट कीजिए, बोलिए इकाबोध। इकाबोध है ना, जो जहां पर प्रेजेंस नहीं है प्रभु का, तो क्या हो गया? इकाबोध। महिमा उठ गया, महिमा उठ गई। तो महिमा आएगी कैसे है? तो आप में से कई बोलेंगे महिमा तो मेरे बगल में रहती है, हम उस महिमा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। महिमा कैसे आएगी मेरे प्रियो? प्रभु से कामना कीजिए कि कलीसिया की खोई भी महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए नबूवत के अभिषेक को बढ़ाया जाए। आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ पे संदेश को विराम दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। इस अंतिम समय में बहुत सारे झूठे बोधकर्ता, झूठे सेवक, झूठे शिक्षक खड़े हो गए हैं, मसीह के नाम से आकर के केवल ये मणि वाली सेवकाई कर रहे हैं। मणि 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 प्रॉब्लम। आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए, जागृति आएगी, निश्चय आएगी। हमारा प्रभु बदला नहीं है, हमारा प्रभु वही है। हम में से कई लोगों को बदलना जरूरी है। हमारी प्रार्थना का विषय कैसा है और क्या है, जानिए मेरे प्रियो। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ और आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगली बार आऊंगा, फिर नबूवत की सेवकाई के बारे में आगे की बातों को आपको बताऊंगा। प्रभु ने चाहा तो इसी विषय पर हम फिर बातचीत करेंगे। तब तक ले पास्टर सॉल को याद दीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के सेवकाई से अपने आशीष पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं और आपको एक चुनौती मिल रहा है, तो आप उसको गवाही के तौर पर बता सकते हो कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अगर आप आशीषित हुए हैं, आप कमेंट करके लिख सकते हैं अपनी बातों को, या आप अपनी गवाही को बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष करे। प्रभु का अनुग्रह और शांति और सुरक्षा आप सबके साथ हो। शालोम शालोम।